अगर आप एक मैनेजर हैं, चाहे सेल्स ऑफिसर हैं, एरिया मैनेजर हैं या रीजनल मैनेजर हैं, तो अपनी टेरिटरी को कैसे सेव करके चलें ताकि आपके एरिया में किसी दूसरे एरिया से कटिंग या बैकडोर से कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी का ना आए। क्योंकि अगर आता है तो उसका नुकसान आपके टारगेट में दिखता है, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा और आपकी टेरिटरी में जब कहीं और से प्रोडक्ट आएगा तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी नाराज होंगे और परेशान होंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूटर परेशान होगा, नाराज होगा, तो आपको पता ही है क्या करना है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय आपकी टेरिटरी में कहां-कहां से आपको पता होना चाहिए, कहां-कहां से प्रोडक्ट आता है आज की डेट में। और ये मेट्रो सिटी और अर्बन सिटी, रूरल सिटी सभी के लिए सेम है, सभी जगह ये प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। पहला है ऑनलाइन सेल्स की, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां हैं वो माल सप्लाई कर रही हैं, जो आपके होलसेलर हैं, जो आपके कटर हैं। दूसरा है आपके एरिया में जो रिटेल स्टोर खुले हुए हैं, काफी बड़ी बड़ी चेन खुली हुई हैं, वो बैकडोर से आपके बड़े किराना स्टोर और बड़े होलसेलर पर माल सप्लाई करते हैं। कंटिन्यू नहीं करते हैं तो बीच बीच में करते रहते हैं। तीसरी जो चीज है, आपके एरिया में बहुत सारे होलसेलर, पहले भी होलसेलर होते थे लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट लेते थे और उनको अलग मार्जिन दिया जाता था। लेकिन अब जो होलसेलर हैं उनको हम कटर बोलते हैं। वो अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर से माल नहीं खरीदते, किसी दूसरे एरिया से, दूर के एरिया से माल को लेके आते हैं और कंपनी जो मार्जिन दे रही है उससे भी ज्यादा मार्जिन में वो लेके आते हैं, तो मार्केट को वो स्पॉइल करते हैं। एक जगह और है, आजकल जो छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं या थोड़े से भी अग्रेसिव दुकानदार हैं, वो खुद जाके किसी दूसरे एरिया में जो होलसेल बड़ी मार्केट है वहां से भी बल्क में प्रोडक्ट लाते हैं। जिससे क्या है कि उस एरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें वो उनकी दुकानें हैं, वहां से उनको माल खरीदना नहीं पड़ता और कंपटीशन रेट में वो माल बेचते हैं, तो दूसरे जो माल खरीद रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से वो परेशान हो जाते हैं। तो इतनी जगह से आपके एरिया में प्रोडक्ट आ रहा है। इसके अलावा नई नई ऑनलाइन कंपनियां हैं जो सप्लाई कर रही हैं आपके एरिया में। तो अब एक चीज नहीं है जिसको आप पकड़ के बैठ जाओ और जिसको आप रोक लो तो आपके एरिया में अंडर कटिंग बंद हो जाएगी। अब एक चैनल नहीं है, मैंने 5 चैनल तो आपको यहीं से बता दिए, 2-3 चैनल और भी हैं। मॉडर्न ट्रेड का मैंने नाम ही नहीं लिया अभी। मॉडर्न ट्रेड के थ्रू भी कटिंग हो रही है रिटेल में, ठीक है, जनरल ट्रेड में। तो ये सारी चीजें अब आप एज ए मैनेजर अपने एरिया को कैसे सेव करके चलेंगे। तो देखो, यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं ये थोड़ी सी इलीगल भी है और इंटरव्यू में इस तरह के जवाब आपको देने नहीं है, बच के जवाब देना है, ठीक है, स्मार्ट बन के जवाब देना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सर्व करना है और आपके एरिया में जो लंबे चौड़े कटर बैठे हैं, जो दूसरी जगह से माल लेके आते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। चाहे मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का काट के उसको देना पड़े, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की रजामंदी से, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर भी फल फूल ले और आपके एरिया में जो दूसरी जगह से माल आ रहा है वो आपके थ्रू ही जाए। तो आपका जो बल्क में टारगेट पूरा होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसे इंसेंटिव मिल जाएगा, उसे वहां कहीं से कंपनसेशन मिल जाएगा और आपको भी उसको फायदा कराना है कई जगह से।